पुनी जाई और कबहू की नेत करई गुन गाई। इनकी भक्ति में प्रसन्न हुए और सुतीक्षण जी अपने आश्रम में ले गए, बड़ा स्वागत किया। इसके बाद आप क्या चाहते हो? सुतीक्षण जी ने वरदान मांगा कि एक काम करो, यदि देना ही चाहते हो तो वैसे तो हमें कोई वरदान लेने की इतना ज्ञान नहीं है कि हम क्या मांगे क्या ना मांगे। देखो आप कितने चतुर थे। परम प्रसन्न जान मुनि मोही और जो वर मांगो देव सो तो ही, जो मांगोगे मिलेगा। तो सुतीक्षण जी क्या बोले? बोले मुनि कहाँ में बर कबहू न जाचा, हमें सूझ ही नहीं रहा हम मांगे क्या, और समझ न पड़ई झूठ का साचा। तो बस अच्छा बोले एक बात बताएं, जो आपको लगे वो दे दो। राम जी से कहा जो तुम्हें अच्छा लगा वो दे। बोले तुम ही की लागे रघुराई तो मोहि देवदास सुखदाई। राम जी ने क्या दिया? बोले अविरल भगति विरति विज्ञाना, अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। देखो कितना बढ़िया सौभाग्य दिया। अविरल भगति, अच्छे को नहीं मिलती भक्ति, लेकिन भक्ति का वरदान दिया। अविरल भगति विरति विज्ञाना, बैराग भी रहेगा तुम ज्ञानी नहीं विज्ञानी रहोगे। भक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान रहेगी और हो सकल गुण ज्ञान निधाना। कितने वरदान थे। इसके बाद सुतीक्षण जी ने कहा सुनो अब हम समझ गए। बोले अभी तक तो जो तुम्हें समझ में आई वो दिया, लेकिन अब हम जो मांगेंगे वो दे दो। राम जी बड़ी हंसी आई कि देखो कितने चतुर होते भगवान भक्त जो। तो बोले जब हम पहले ही कह रहे थे, फिर बोले उस समय हम अबोध थे और अब ये ज्ञान कहाँ से आ गया? बोले अभी अभी आपने कहा कि हो उतार गुण ज्ञान निधान, अब हम ज्ञानी हो गए। और ज्ञानी हो गए तो बताओ फिर भाई साहब समान। तो बोले अब तुम मांग लो क्या चाहते हो? बोले अनुज जान की सहित प्रभु चाप पान धर राम, मम ही गगन अरे बसहु, मम ही गगन इंदु इवै बसहु सदा निहकाम। अब तो 24 घंटा सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हमारे हृदय में विराजमान थे। कैसे? बोले जैसे आकाश में इंदु माने चंद्र, आकाश में जैसे चंद्रमा पूर्ण कला से और शोभायमान रहता है तारागणों के बीच में, इसी प्रकार आप जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी सहित हमारे हृदय में चंद्रमा की तरह विराजमान है। भगवान ने कहा तथास्तु। और इसके बाद में सुतीक्षण जी ने कहा एक काम करो और कुछ। बोले यहाँ से थोड़ी दूर में हमारे गुरुजी रहते अगस्त जी। तो बोले यहाँ राम जी ने कहा तुम टेंशन मत लो, हम उन्हीं का दर्शन करके जाए। तो बोले कोई बात नहीं, हम भी चल रहे हैं आपके साथ। राम जी ने कहा नहीं तुम मत जाओ। नहीं तो बोले हमारे गुरुजी हैं, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, हम तो अपने गुरुजी के दर्शन करके जाए। तो गुरुजी ने कह दिया था कि बेटा जब तक सालक राम नहीं आया नहीं, जब तक आश्रम में पैर मत रख लेना। हाँ तो ने भी कसम खा ली थी, संकल्प कर लिया था कि गुरुदेव तुम तो सालक राम की कह रहे हो, हम बिल्कुल असली के भगवान ला करके आपके आश्रम में आए थे। तो आज इन्होंने कहा बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए
और भये मोही ये आश्रम आए। बहुत दिन से हमने भी गुरु जी के दर्शन नहीं करे और आप चल रहे हो तो हम चल रहे हैं, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई नहीं है, एहसान नहीं है, हम तो अपने गुरु जी के जा रहे हैं। और इसके बाद में आश्रम के बाहर राम जी को और लक्ष्मण जी को खड़ा करके बोले आप यहाँ रखो, हम गुरु जी ने बुला लाए अंदर से। और अंदर गए और सुतीक्षण जी क्या कह रहे हैं, नाथ कौशला भीष कुमारा और आए मिलन जगत आधार। गुरु जी आपके हमारे वचन के अनुसार आपने तो सालग्राम बटैया की कही थी, हम तो साक्षात ले आए मिलन जगत आधार, इसलिए आप चल के दर्शन कर लें। ऐसे है सुतीक्षण जी भगवान की कृपा से अगस्त ऋषि आए, दर्शन किया। ऐसे सुतीक्षण जी के लिए और इस भीमा राक्षस ने सज्जनों जेल में बंद कर दिया, लेकिन जेल में भी सुतीक्षण जी ने भोलेनाथ की और आराधना की। एक दिन सैनिकों के द्वारा पता चल गया भीमा को कि सुतीक्षण कोई तांत्रिक विद्या कर रहा है अंदर जेल में तुम्हें मारने के लिए। तो भीमा अंदर गया तो सुतीक्षण जी से कहा क्यों तुम क्या कर रहे हो, हमें मारने के लिए कोई मारन शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? बोले नहीं, हम तो भगवान की आराधना कर रहे हैं। बोले नहीं, तुम हमें मारने के लिए तांत्रिक विद्या का उपयोग कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो। और तलवार से जैसे ही सुतीक्षण जी को मारने लगे, उसी शिवलिंग में से भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। बोलिए भोलेनाथ की। और उस राक्षस भीमा को समाप्त किया, सुतीक्षण को बचाया। क्या चाहते हो? बोले भीमा राक्षस के कारण आपका प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए उसका नाम भी आपके नाम के आगे जुड़ जाए, इसलिए आपका आज से नाम हो गया भीमा शंकर। बोलिए भीमा शंकर भगवान की। ऐसा ही छठा ज्योतिर्लिंग इस धरती पर आया। और सातवें सज्जनों, सातवें काशी में जो साक्षात महादेव श्री शिव महापुराण में से यदि काशी को हटा दिया जाए तो शिव पुराण निष्प्राण हो जाए। जैसे श्रीमद् भागवत में से रास पंचाध्यायी लीला जो है भगवान की वो प्राण है। रामचरितमानस में सुंदर कांड, भाई सातों कांडों में जो सुंदर कांड है वो रामचरितमानस का प्राण है। श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी लीला भागवत का प्राण है शिव पुराण में। और काशी क्षेत्र जो है यदि वो निकाल दिया जाए तो शिव पुराण प्राणहीन हो जाएगा। इसलिए काशी में साक्षात देवादिदेव महादेव विराजमान है आज भी। ये ऐसी नहीं है काशी जिस समय ये महाप्रलय आता है सारी धरती जलमग्न हो जाती है, उस समय भोलेनाथ इस पूरी नगरी को त्रिशूल के ऊपर बसा लिया। बसा रखी है शिव त्रिशूल पर काशी, काशी त्रिशूल पर। आनंद वन क्षेत्र है जहां पर नित्य माता पार्वती अन्नपूर्णा मैया भगवान विश्वनाथ विराजमान है। सबसे पहले महेश्वर ने अपने अंग से, भागवत में सबसे पहले नारायण, नारायण की कमल नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा। लेकिन शिव पुराण में सबसे पहले भगवान शिव की जो शक्ति है महेश्वर, महेश्वर और महेश्वर के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए। और भगवान नारायण से कहा कि एक काम करो तुम पालन करो, ब्रह्मा से कहा तुम सृजन करो और हमारी जो रुद्र शक्ति है वो संहार करेगी, लेकिन इसके पहले तपस्या करो। तो भगवान नारायण ने जाकर के काशी में, काशी क्षेत्र में आनंद वन में और तपस्या की। इनके रोम रोम से जल की कुछ बूंदें गिरी और उसी समय पूरी चारों तरफ जो काशी है वो जलमग्न होने लगी। जैसे ही सज्जनों जलमग्न हुई तो उसी समय भगवान देवादिदेव महादेव ने और इस काशी को त्रिशूल पर बसा लिया। तो दो क्षेत्र ऐसे हैं, एक वृंदावन और एक काशी है। नहीं, वृंदावन भी कोई तीर्थों में नहीं आता, इसका जो है नाम तीर्थराज प्रयाग ने एक बार शिकायत की कि जितने भी धरती के तीर्थ है सब टैक्स देने आता, ये वृंदावन कभी नहीं आता भगवान से। तो बताओ हमारा तो अपमान हो रहा है। तो भगवान ने कहा हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है प्रयाग, हमने अपने घर का राजा थोड़ी बनाया। वृंदावन अपना स्वयं का घर है भाई, और तुम हो तीर्थों के राजा।
हरि हरि। इसलिए सज्जनों, भगवान नारायण ने साक्षात देवादिदेव महादेव का स्तवन किया और अपने, देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ, अपने रोमकूटों को जब हिलाने लगे तो जल ही जल चारों तरफ, भोलेनाथ ने त्रिशूल में बसा ली और उसी समय नारायण भगवान के एक कान का कुंडल गिर गया। जिस घाट पे वो कुंडल गिरा था उसका नाम है मणिकर्णिका, जहां पर हजारों मुर्दा 24 घंटा जल रहे। आज तक शमशान की आग नहीं बुझी भाई, बनारस में आज तक शमशान की आग बुझी नहीं है। हजारों मुर्दे लाइन लगी और 24 घंटा जलते, वहां दिन रात मात का कोई तो नहीं है। अरे केवल वहां प्राण छोड़ने मात्र से और जीव फिर दोबारा अपने मां के कोख में नहीं आता, गर्भ में नहीं आता। इसलिए मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान हानि अघानी कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से ही कसना। क्षेत्राणाम यथा काशी, क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, वैष्णव में भोले बाबा श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान नारायण ने ही साक्षात देवादिदेव महादेव की, विश्वनाथ की यहाँ पर और आराधना की थी और उनकी आराधना से, उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ ने और अपना निज निवास बनाया काशी में। क्या चाहते बोले यहीं विराजमान हो जाओ, तो आनंद वन में, इसका शास्त्रों में आनंद वन भी नाम है, जहां नित्य माता पार्वती अन्नपूर्णा मैया विश्वनाथ विहार करती है, इस आनंद वन क्षेत्र। और ये विश्वनाथ भगवान की। और सज्जनों, इसके बाद में 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर गौतमी तटे, ये महाराष्ट्र में गौतम ऋषि और माता अहिल्या ने तपस्या की। यहां पर आकर के सज्जनों ब्रह्मगिरी पर्वत पर, जहां त्र्यंबकेश्वर भगवान विराजमान, एक बार धरती पर अकाल पड़ा। कितने वर्ष? 100 वर्ष जल की वर्षा नहीं हुई। कितने वर्ष? 100 वर्ष। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अपन यदि धान लगाएं और धान लगा के कहीं एक आधा महीना पानी ना गिरे तो फिर पंचांग खुलवाने लगते, गुरुजी पंचांग में देखियो योग है कि नहीं, वर्षा हो रही कि नहीं, है नहीं। और जहां 100 वर्ष का अकाल, धरती में पानी नहीं गिरा। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे और पानी नहीं गिरा धान लगाने के बाद, तो गुरुजी के पास आदमी पहुंच गए, बोले गुरुजी पंचांग खोलो, योग है पत्रा में कि नहीं। अच्छा गुरुजी भी बड़ी चालू हते, बोले सुनो योग तो है लेकिन रिश्वत लगेगी। तो बोले कितने पैसा? तो सीधा सच्चा था किसान, उसने कहा तुम्हारी कितनी जमीन है? बोले 2 एकड़। बोले 2000 जमा कर जाओ। और सुनो, जो किसान जमा करेगा उसी के खेत में पानी गिरे, रिश्वत का जमा। तो बोले ठीक है। उसने 2000 जमा कर दिए, घर में चला गया। और इसके बाद पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा चलो उठाओ हैंडपंप पे बाल्टी, और पूरे परिवार को ले गए हैंडपंप पर। रात भर सब लोग सो रहे और रात भर पंडित जी ने पूरे परिवार सहित और उस किसान के खेत को ऊपर से गीला कर दिया और 5 बजे आ गए सो। अब किसान उठा, देखा बदल नहीं है, बताओ पंडित जी कह रहे थे पानी गिर जाए। और जैसे ही आए बोले सुनो ब्राह्मण हो गए, झूठ बोलते हो, बदल तक नहीं हुए, कह रहे थे पानी गिर जाएगा। अब ये तो बहुत हैरान होते। पंडित जी ने कहा बात मत करो, पहले खेत पे जाकर देखो। और जैसे ही वो खेत पे गया तो वास्तव में ऊपर से गीला। अब तो इसने कहा यार पंडित जी तो बहुत जाना था वास्तव में। और गांव में आके इसने हल्ला मचा दिया। कुछ किसान खेत पे गए और कुछ पंडित जी गए, पंडित जी 8 एकड़ को खेत हमाओ जी, 8000 जमा। अब तो लाइन लग गई पंडित जी को, 10,000 जी 10 एकड़ को खेत हमाओ, हमारे खेत में भी पानी गिरना चाहिए। और पंडित जी जमा करते जा रहे, अंदर से पंडितान से आवाज आई। पंडितान ने कहा हे भगवान जो होकर रहा है। पंडितान बोली सुनो अपनी दम पे बरस पाओ तो ही बयाना लेना, रात भर हो गई सो नहीं पाए, अब हमने बरस इसलिए 100 वर्ष का। और सज्जनों
100 वर्ष इस धरती पर जब पानी नहीं गिरा तो गौतम ऋषि ने तपस्या की वरुण देवता की, और वरुण देवता ने कहा कि सब देवता नहीं चाहते तो इसलिए देवताओं के बोध में हम भी नहीं जाना चाहते। तो बोले क्या करें? बोले आपकी तपस्या निष्फल न जाए इसलिए हम एक कुंड बनाओ आपके द्वारा, उसी कुंड में और जल इतना भर देंगे कि जितना तुम चाहो उतना खर्च करना, कभी कमी नहीं आएगी। गौतम जी ने झिरिया खोदी और उसी में वरुण देवता की कृपा होगी। वो झिरिया आज भी है, जो गए होंगे, है नहीं? हम भी गए हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से, और उस झिरिया में आज भी जल की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही धरती के बड़े बड़े महात्माओं को पता चल गया तो भैया गौतम ऋषि के यहाँ जल है, तो सब पहुंच गए। और इनकी तपस्या के प्रभाव से देखो, तपस्या में बड़ी दम होती है, और जहां तप होता है, जहां भक्ति होती है, वहां भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वतः आते हैं। इसलिए गौतम ऋषि शाम को धान बोए और सवेरे पक के लैस हो जाए, तो वो तप का प्रभाव। इसलिए पूरे जितने भी ऋषि महात्मा थे सबका पालन पोषण हो रहा है। लेकिन कालांतर में एक दिन क्या हुआ, देवियों की तू मैं हो गई। कौन की? अहिल्या की और इन ऋषि महात्माओं की पत्नियों की। उसी झिरिया में से जो पानी भर रही थी, और अहिल्या ने कहा हम भरेंगे पहले, उन्होंने कहा हम भरेंगे। अरे बोले हमारे पति की तपस्या के कारण ये जल है, तो आपस में अच्छा। और वास्तव में 4 देवियां इकट्ठी हुए और फिर तू में नहीं हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ब्राह्मण पत्नियों ने, ऋषि पत्नियों ने कहा अपने पतियों से कि आज अहिल्या ने हमारा अपमान किया है, कुछ बदला लो। रूठ गई। अच्छा आज तो बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज तो विश्राम दिवस है कथा। 4 हट बड़ी खराब हो है नहीं, भोलेनाथ भी हार गए। राजहट, बालहट है नहीं, और जोग हट, और एक तिरिया हट है। जब ज्यादा हट की तो भगवान गणेश का ध्यान किया, और सज्जनों ऋषि महात्माओं ने। भगवान गणेश प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो? बोले हम चाह रहे हैं कि गौतम ऋषि को किसी भी प्रकार से बदनाम करें। तो क्या करें? बोले तुम माया की गाय बन जाओ। लंबोदर भगवान बोले हम ही मिले तुम्हें। बोले आप ही ऐसे हो कि जो समस्त संसार की इच्छाओं को पूर्ति करते हो। तो बोले ऐसा क्यों कर रहे? बार बार गणेश जी ने मना किया, लेकिन सज्जनों कभी कभी वास्तव में पत्नियों की बात मान भी लेना चाहिए और नहीं भी मानना चाहिए। अच्छा, तो है धर्म संकट के नहीं। देखो रावण यदि मान लेता तो आज भी होता होता क्या? मंदोदरी ने कितनी बार समझाया? 4 बार। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लेने में भी फायदा है, और एक बात भी है कि सबरी बात मान लेने में भी नुकसान है। इसलिए यहां देखो आप, ऋषि पत्नी की बात यदि ये ऋषि महात्मा नहीं मानते तो गौतम ऋषि बेचारे कितने परेशान हैं। आखिर भगवान गणेश ने बार बार समझाया कि उनका सौभाग्य और बढ़ते ही चला जाएगा, मान जाओ। और जिनने इतना बड़ा एहसान किया तो भूल गए। 100 वर्ष का अकाल इस धरती पर पड़ा, और ऐसे अकाल के समय में भी और तुम्हें सहयोग दिया, और फिर भी तुम उन्हें बदनाम करने के उतारू है। और यही समस्या आज की हमारी और आपकी है सब। इसलिए धीरज धर्मो मित्रु नारी, आपत काल पर रखिए भारी। हरि बोल। आफत काल पर रखिए
प्रकार से बात नहीं बनी। भगवान गणेश ने कहा तुमने हमारी पूजा की है इसलिए अब हमें गाय बनना पड़ेगा। और एक माया की गाय भगवान गणेश बन करके और खेत में चरने लगे गौतम जी के। और गौतम जी ने एक बिल्कुल मामूली सी सांटी उठाई और उस गाय को हाँकने लगे। गाय क्योंकि वो तो माया की थी। उसी समय गड़ाम से गिरी और प्राण निकल गए। सब ऋषियों ने लांछन लगा दिया कि तुम्हें गौ हत्या लगी, आश्रम से निकाल दिया। नहीं, इसी का नाम है सज्जनों, यदि किसी ने आपके ऊपर जीवन में एहसान किया है तो निश्चित है उसका एहसान मानो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज ऋषि महात्माओं ने बदनाम किया, गौतम जी को आश्रम से निकाल दिया। बोले इसका प्रायश्चित कैसे होगा? बोले पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाओ, भगवान भोलेनाथ की आराधना करो और इसके बाद उत्तर से गंगा दक्षिण आ जाए, तपस्या करो, आराधना करो। जो उत्तर की गंगा है वो दक्षिण में आ जाए, तब हम मानेंगे कि तुम गौ हत्या से जो है तुम्हें मुक्ति मिल गई। आज गौतम जी ने विचार किया कि पृथ्वी की परिक्रमा लगाने से अच्छा है तो भोलेनाथ की आराधना करो। और भगवान भोलेनाथ की आराधना की। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवो नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जब प्रार्थना की भोलेनाथ उसी शिवलिंग में से और प्रकट हो गए। बोले क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं कि जो उत्तर की गंगा हो यहाँ प्रकट हो जाए। ये तपस्या में ताकत है। बताओ कहाँ? गंगा जी के भी कई रूप हैं, है नहीं? जो काशी में जो गंगा बह रही है सज्जनों, वो गंगा अलग है। चित्रकूट में जो गंगा बह रही वो गंगा अलग है। गंगा के कितने रूप है नहीं? काशी में जो गंगा बह रही उसका नाम है सज्जनों 80 घाट के अंग गंग, उसका नाम है 80 गंगा। काशी में जो गंगा है वो 80 गंगा है। इसलिए हरिद्वार में जो है वो भागीरथ गंगा उसके रूप है। इसलिए और सज्जनों अनसुईया मैया की तपस्या से जो प्रकट हुई गंगा वो कहां में नहीं? चित्रकूट में। और ये गौतम ऋषि की तपस्या से प्रकट हुई ये गंगा, जिन्हें कहते हैं गौतमी गंगा और गोदावरी गंगा। बोलिए गोदावरी गंगा की है। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से गंगा मैया भी साथ में आई थी और कहा क्या चाहते हो? बोले एक रूप से आप यहीं आपका निवास हो जाए और समस्त देवताओं का वास इस क्षेत्र में हो जाए। तो आशीर्वाद दिया भोले बाबा ने। जब 12 वर्ष में एक बार जितने भी देवता हैं वो सब 1 महीना यहीं पर वास करें। जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे उस समय महाकुंभ लगेगा और गोदावरी के किनारे, तब पूरे देवताओं का वास 1 महीना यहाँ रहेगा। और जो 1 महीना स्नान कर लेगा निश्चित है उसके पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाएंगे। और भोलेनाथ वही निवास कर रहे जिनका नाम है त्र्यंबकेश्वर। 3 रूप में है। अच्छा, और इतने छोटे हैं कि दर्पण में देखने को मिलते हैं।
है नहीं, ऊपर एना लगाया है लोगों ने, समिति के लोगों ने, उस एना में से देखो तब दिखते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। इस प्रकार से सज्जनों, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर भगवान 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में और प्रकट हुए हैं। इसके बाद रावण के द्वारा, जिन्हें कहते हैं वैद्यनाथ, एक बार कैलाश गए रावण और कैलाश को हाथ से उठा लिया। पार्वती ने कहा ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश हल रहा हो। तो भगवान शंकर ने कही चेला आ गया, चेला। तो ऐसे होते चेला जिनके आने से हलचल मच जाए। और कहता भी है कि खेल ही में कैलाश उठायो। तो किसी ने कहा रावण तुम ऐसा क्यों करते हो? बोले सुनो, दुनिया के चेला भला ही सर झुका कर प्रणाम करें, लेकिन हम सर झुका कर प्रणाम नहीं करते। और मैं कैलाश के माता पार्वती को अपने सर पर धर लेती, ऐसे चेला। भोलेनाथ से कहा भोले बाबा लंका चलो। अच्छा, राक्षसों के बीच में भोले बाबा आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन तपस्या की है। और रावण जैसी पूजा किसी ने नहीं की। मानस में गोस्वामी जी कह रहे, उत्तम कुलेश करना तुझे सिर तिरंज बहुभागी। पुलिस करना थी, पूजे शिव विरंच बहुभांति, पूजे शिव विरंच बहुभांति। रावण ने तपस्या की, तपोबल रचई प्रपंच विधाता, तपोबल विष्णु सकल जग त्राता। बोले बाबा प्रसन्न हुए, एक मणि माणिक शिवलिंग दिया। बोले एक काम करो, ये ले चलो, लेकिन एक शर्त है, और अपने शीश काट काट करके होम लाई, ऐसी तपस्या की। अच्छा, एक बचे, भगवान भोलेनाथ फिर से ज्यों के त्यों जोड़ दे। ये तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वैद्य के वैद्यों के नाथ वैद्य। अच्छा, रावण जैसे ही वो होम है अपने सर को, तो उसमें ब्रह्मा जी ने लिखी थी तेरी मौत नर से। तो रावण बड़ा हंसे। किसी ने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो? बोले हम अपने जो बूढ़े बाबा ब्रह्मा के लेखनी पे हंस रहे हैं। बोले क्यों? बोले देखो हमारे इसने सिर पे लिख दिया है मस्तिष्क में, ये सर रावण ही है कि जो अपने भागों को पढ़ लेता था। जब वो यज्ञ में अपना मुंड होम है, तो उसके मूड में लिखा था मस्तिष्क पे भाल पे कि तेरी मौत एक नर से होगी। बोले जब बूढ़े बाबा शर्म नहीं लगे, जाके बुद्धि खराब हो गई। बताओ, जिसके चलने से पृथ्वी हिल गई, जो त्रिलोक विजेता रावण है उसकी मौत, और इस बूढ़े बाबा ब्रह्मा ने मनुष्य से लिख दी, इसलिए हंस रहे हैं। इसलिए भोले बाबा प्रसन्न हुए, मणि माणिक और एक शिवलिंग दिया। बोले इसे ले चलो, लेकिन शर्त है बीच में कहीं मत रखना, डायरेक्ट लंका में रखना, और यदि बीच में जहां रख दोगे फिर हम नहीं उठेंगे, फिर तो वहीं विराजमान हो जाएगा। बोले ठीक है, रावण को कहेंगे हम बीच में कहीं रखे नहीं। और सीधा रावण हाथ पे लेकर के आया भोले बाबा को, लेकिन रास्ते में भगवान भोलेनाथ ने और एक माया की रावण के लिए इतनी जोर से सूसू लगी। देखो ये तो लीलाधारी है भगवान भोलेनाथ। पुराणकार कहते हैं इतनी जोर की सिर्फ इसे लघु शंका लगी, तो उस समय भोले बाबा ने गणेश जी को आदेश दिया, कहीं कहीं विष्णु को आदेश दिया, कहीं कहीं गणेश को, लेकिन शिव पुराण में गणेश को आदेश दिया। और वो नहीं चाहते कि लंका में राक्षसों के बीच में रहे, तो गणेश जी गए और ग्वाले का रूप बना करके सामने। रावण ने कहे भाई ये सुन, बोले थोड़ा ये शिवलिंग पकड़ना। बोले हम लघु शंका करना, इसके बाद में नीचे मत रखना। बोले ठीक है।
और जैसे ही उस ग्वाले के हाथ में शिवलिंग रखा और रावण लघु शंका करने लगा, और अब तो इतनी लघु शंका लगी कि बंद ही ना हो। और इन लोगों ने कहा भैया जल्दी करियो, और भोले बाबा ने अपना भार बढ़ाया और यहां पर लघु शंका बंद ही ना हो रावण की। उसी समय उस ग्वाले ने शिवलिंग को वहीं पर स्थापित करके और अंतर्धान हो गए। इसके बाद लघु शंका से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करने के बाद और जब रावण उस शिवलिंग को उठाने लगे तो भोले बाबा की जो शक्ति 10 से मस नहीं, भगवान भोलेनाथ वहीं पर विराजमान हो गए। क्योंकि रावण ने शीश काट काट के बार बार चलाए, भोलेनाथ ने बार बार जोड़ दिए, इसलिए वैद्यों के नाथ वैद्यनाथ भगवान प्रकट हो गए उसी शिवलिंग में से। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की। अपने डॉक्टरों के ऊपर बड़ी कृपा होती, उस शिवलिंग की पूजा करने से जो सज्जनों वैद्य हैं डॉक्टर हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा शिव पुराणकार कहते हैं। और इसके बाद सज्जनों नागेश्वर 10वें शिवलिंग नागेश्वर, दारुक नाम का एक राक्षस था, उसकी पत्नी दारुका। इन लोगों ने कठिन तप करके और वरदान प्राप्त किए अनेक, और सज्जनों अनेक प्रकार से वरदान प्राप्त करने के बाद एक वन बनाया जिसका नाम दारुका वन, और उसमें रह रहे और उसी वन में रह के भगवान के भक्तों को परेशान करते हैं। और इसकी जो पत्नी थी दारुका वो पार्वती जी की बहुत अच्छी भक्त। इस प्रकार से सज्जनों तपस्या के प्रभाव से ये किसी के मारे न मरे। तब भगवान की कृपा से जब भक्तों को परेशान करने लगे और भक्तों ने जब पुकार लगाई नमामि श्रीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वेद स्वरूपम नमामि श्रीशा निर्वाण रूपम हरि बोल विभुम व्यापकम वेद स्वरूपम नमामि श्रीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। विधि विधिताय हरि बोल श्रीशा जय जय निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणो चिदाकाश माकार उपासं भजे हम निजम निर्गुणो चिदाकाश माकार उपासं भजे हम। हे निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती बोली शंकर भगवान की। इस प्रकार से भोले बाबा ने और उसी भक्तों ने जाकर के अनेक भक्तों को इसने पकड़ के और जेल में बंद कर दिया। भोले बाबा के भक्त जेल में भी शिवलिंग बना करके और आराधना करते हैं, प्रार्थना करते। भोले बाबा उसी शिवलिंग में से प्रकट हो गए और जितने भी राक्षस थे दारुका आदि सब को धराशायी कर दिया। और इसके बाद में भक्तों ने कहा आप क्या चाहते, बोले इसी में प्रकट हो गए आप, क्योंकि ये देश जो है पापियों का है और कम से कम जब आपका निवास होगा तो आपके भक्त इस देश में आएंगे, और जब भक्त देश में आएंगे तो निश्चित है ये पूरा देश पवित्र हो जाएगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ नागेश्वर के नाम से और उस शिवलिंग में विराजमान है। भक्त जाते हैं। ये कामरू वन जो है पापियों का प्रदेश है, लेकिन भक्तों के कारण ये पवित्र हो जाता है।
बोलिए नागेश्वर भगवान की। इसके बाद बड़ा अद्भुत भगवान राम के द्वारा स्थापित रामेश्वरम है नहीं, रामेश्वरम, जहां तक रामेश्वरम तो बहुत से लोग गए हों, जब सरकार ने भी व्यवस्था बनाई थी तीर्थों की। इसलिए परम पिता परमात्मा जगतात्मा जगदाधार जगतीतला जगनियंता जगदाधार अकारण करुणा उर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान राघवेंद्र सरकार जब इस 28वें त्रेता में पृथ्वी का भूभार हरण करने के लिए नारायण से नर बने, उस समय लीला के माध्यम से और सज्जनों क्योंकि अपने चरित्र के द्वारा संसार को बताया, भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से कह के बताया है और कोई काम हमारे राम जी ने करके दिखाया है। इसलिए राम जी की लीलाओं में और कृष्ण की लीलाओं में थोड़ा अंतर है। राम ने जो किया है हमें वो करना चाहिए, भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करना चाहिए। इसलिए धन्य है राम जी की मर्यादा। देखो आप रामचरितमानस में 5 वाद हैं, 5 वाद, जिसमें एक राम जी का कौन सा वाद है? आदर्शवाद। ये हमें सभी अपनाना चाहिए। क्या है आदर्शवाद? बोले प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही नाथा, इसलिए कालांतर में कथा सब जानते हैं। जिस समय वनवास के दौरान सीता जी का हरण हो गया, उस समय भगवान राम ने रीछ बंदरों को इकट्ठा किया और भगवान भोलेनाथ तो सेवा के लिए थे ही साथी हनुमान जी के रूप में। भगवान भोलेनाथ रुद्र के रूप में 11वें रुद्र श्री हनुमान जी महाराज ने सीता जी का पता लगाया, राक्षस राज रावण ने हरण कर लिया था। और इसके पहले सज्जनों भगवान भोलेनाथ की आराधना किए बिना, भगवान भोलेनाथ की आराधना किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए राम जी जानते हो, राम जी के और शंकर जी के 3 संबंध हैं, सेवक, स्वामी और सखा। तो राम जी ने एक दिन विचार किया समुद्र के किनारे के, देखो हम भी उनके चेला हैं और रावण भी चेला है। तो बात तो तब बनेगी तब बहुमत कर भाई शक्ति जितनी रावण के पास है उतनी शक्ति हमारे पास। रावण के पास कितनी शक्ति है? 3 और 3 राम जी के पास। बोलो है कि नहीं? जब तक एक शक्ति रावण की कम में कमजोर नहीं पड़ेगी तब तक विजय प्राप्त नहीं होगी। तो 3 शक्तियों के रूप में राम जी के पास कौन है सज्जनों? संत के रूप में हनुमान जी है नहीं, और सती के रूप में उर्मिला, और सूरवीर के रूप में लक्ष्मण भैया। तब तो कह रहे राम जी के जगमऊ सखा निशाचर जेते, तो लक्ष्मण हनाऊ निमिष मऊ देते। ऐसे ऐसे और संत और सती और सूर, इन 3 की प्रधानता है देश में, 3 का सम्मान है। और ये 3 शक्तियां रावण के पास में है। कौन कौन सी? सूरवीर के रूप में मेघनाथ और सती के रूप में सुलोचना है नहीं, और सूरवीर के रूप में सज्जनों मेघनाथ और संत के रूप में विभीषण। हनुमान जी ने कहा कि स्वामी आप चिंता छोड़ो, बोले हमें दे दुर्गम काट जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। और हनुमान जी महाराज जब लंका की ओर गए तो सज्जनों आपने देखा होगा हनुमान जी ने पहले क्या कहा कि राम काज कीने बिना मोहे कहा विश्राम। बिना राम जी के कार्य के विश्राम हम कर ही नहीं सकते। जबकि बड़े बड़े सोने के पहाड़ आए कि हनुमान जी थोड़ी थकान दूर कर लो, लेकिन हनुमान जी नहीं रुके। तो
ऐसा अंदाजा लगा, संतों ने भाव लिखा कि सज्जनों राम जी का जो कार्य था वो क्या था। जहां हनुमान जी का विश्राम है ये समझ लेना कि वहीं पर राम जी का कार्य हो गया। बोले ऐसा ही है ना? हाँ, हनुमान जी के बताए अनुसार। तो पूरी लंका का भ्रमण किया। सीता का पता लगाना राम कार्य नहीं है। सीता का पता था उसी दिन लग गया था जिस दिन सीता जी का हरण हो रहा था, गीधरा जटायु कह रहा था ले दक्षिण दिश गए गुसाई और बिलपत अति कुर्री की नाई नाथ दसान यह गति की और ते ही खल जनक सुताहर लेनी। तो रामकारी क्या था? जब विभीषण की कुटिया के पास में हनुमान जी पहुंचे, है नहीं, तो अद्भुत विरोधाभास देखा और उसी समय राम राम कहते हुए विभीषण बाहर निकले। क्योंकि हनुमान जी की शर्त थी कि एक शक्ति हम अपने पक्ष में कर लेंगे, रावण के पास 2 शक्तियां बच जाएंगी। और हनुमान जी और विभीषण की जब भेंट भई और हनुमान जी ने जब कान में मंत्र दिया विभीषण की, तो कौन सा मंत्र दिया? बोले यह विधि कहते राम गुण ग्रामा और पावा अनिर्वाच विश्रामा। ये राम जी का कार्य हो गया, है नहीं। और कोई पंक्ति हनुमान चालीसा में लिखा, बोले तुमरो मंत्र विभीषण माना तुमरो माना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुगम बोलिए गौरी शंकर भगवान की। और सज्जनों हनुमान जी ने राम जी का कार्य किया। विभीषण संत के रूप में जो शक्ति थी वो अपने पक्ष में कर दी। और यहाँ भगवान भोलेनाथ की पहले आराधना की। रामचरितमानस में एक पूरी कथा है शिव पुराण की। और सज्जनों लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले बताओ नामकरण संस्कार करो। तो बोले रामा सा ईश्वरा, उसी का नाम है रामेश्वर। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर। लेकिन भोले बाबा ने कहा नहीं, समास बदलो, समास बदलो। बोले क्या करें? राम ईश्वर सा रामेश्वरा, राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर। क्योंकि ये दो ही एक दूसरे के पूरा यह समाज बदल रहा है दोनों। इसलिए सेवक स्वामी सखा शिव भोले बाबा की आराधना की और इसके बाद लंका के ऊपर चढ़ाई की। और कथा सज्जनों बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी अब आप सब और समय समय पे अब सबकी ऐसा लग रहा कि कब मालपुआ मुंह में आ जाए। महाप्रसाद बोलिए गौरी शंकर भगवान की। और ये प्रमुख भी है, जिस समय पूरी लंका को ऊपर राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त करके जब पुष्पक विमान में बैठ गए और जब आ रहे थे तो राम जी सीता जी के लिए विमान में बैठा के वो दर्शन करा रहे। कहा सीता, बोले क्या है? बोले देखो क्या? बोले यहाँ पर मेघनाद के लिए लक्ष्मण भैया ने, लक्ष्मण यहाँ हतो इंद्रजीता। बोले यहाँ लक्ष्मण भैया ने मेघनाद को मारा। और फिर
बोले कुंभकर्ण रावण दो भाई और यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। बोले मेघनाथ को लक्ष्मण ने मार दिया। तो सीता जी ने कहा एक बात बताओ, जो विमान कहाँ से निकाल दो? क्यों? बोले सड़ान आ रही। बोले ये राक्षस मरे पड़े। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा और ये कुंभकर्ण और रावण मरे पड़े हैं। बोले स्वामी इनको किसने मारा? बोले ये पंचायती लड़ाई में मारे। राम जी ने ये भी कहा, आप लोग पढ़ लेना, मानस में नहीं लिखा कि हमने मारा। लक्ष्मण यहाँ हतो इंद्र जी का। और इसके बाद में सज्जनों हनुमान अंगद के मारे रण मही परे निशाचर भारी। और जब कुंभकर्ण रावण की बात आई तो कुंभकर्ण रावण दो भाई और यहाँ हतेश्वर मुनि दुखदाई। तो सीता जी बड़ी हंसी आई कि स्वामी लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ ही मारो और कुंभकर्ण पंचायती लड़ाई में मर गए। निशाचरों के लाने अंगद और हनुमान जी ने मार। तो 2.5 साल तुम तो हम ही दो तरह का करत रहे, समझ में नहीं आई बात। अच्छा बताओ, है प्रश्न का नहीं? लेकिन इसके बाद पुष्पक विमान आगे चला और जब आगे चला तो गोस्वामी ने भाव लिखा कि देवी सीता दर्शन करो, हमने ये किया है, कुछ नहीं किया। क्या? बोले यहां सेतु बांधो अरु, यहां हमने सेतु बनाया और फिर बोले थाप्यु शिव सुखधाम, हमने तो इनकी पूजा करी है जो ये मंदिर में बैठे। बोले थाप्यु शिव सुखधाम और सीता सहित कृपा निधि भैया सम्मोहि की न प्रणाम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। हमने केवल भगवान भोलेनाथ की आराधना की है और इन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है। और इनकी विशेषता क्या है? बोले इनकी विशेषता ये है, बोले जो रामेश्वर दर्शन करही, जो रामेश्वर दर्शन करही, जो रामेश्वर दर्शन करही, जो रामेश्वर दर्शन करही, तन तज मम लोक सिधरही, तन तज मम लोक सिधरही, हर जो गंगा जल आन चढ़ा है, जो गंगा जल आन चढ़ा है, ये गंगा जल आन चढ़ा है, जो गंगा जल आन चढ़ा है, ऐसा योज मोक्ति नर पाए, ऐसा योज मोक्ति नर पाए, ऐसा योज मोक्ति नर पाए, ऐसा योज मोक्ति नर पाए। जो गंगा जी का जल रामेश्वर को चढ़ा देगा, भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि हे राम जी वो सीधा तुम्हारे लोक को जाएगा, है नहीं? जो रामेश्वर दर्शन करही ते तन तज मम लोक सिधरही, सीता जी को बता रहे। और जो गंगा जी का जल ला करके और भोलेनाथ रामेश्वर को चढ़ा देगा, ते सायुज माने जिसे कहते हैं आखिरी मुक्ति, जो कल बताई थी, जो जटायु को प्राप्त है, वो रामेश्वर को गंगा जी का जल चढ़ाने मात्र से जीव को फिर इस धरती पर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ते सायुज, वो शिव का अंश शिव में समाहित हो जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो अविनाशी चेतन तत्व है हमारे अंदर जो विराजमान है, वो भोलेनाथ का है, इसलिए उसी में समाहित हो जाएगा। उसका नाम है मोक्ष, दोबारा नहीं आएगा। इसलिए एक 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ रामेश्वर के रूप में विराजमान। बोलिए रामेश्वर भगवान की। और 12वें ज्योतिर्लिंग भस्मेश्वर। एक ब्राह्मण की यह संतान नहीं हुई, चौथापन लग गया, लेकिन इनकी धर्म पत्नी ने कहा कि स्वामी एक काम करो, वंश चल जाए
इसलिए तुम दूसरी शादी करना। लेकिन ब्राह्मण देवता ने कहा कि सुनो, यदि 2 पत्नियां हों तो निश्चित है खटापटी होगी। अच्छा, और जिनकी 2 पत्नियां हैं वो खुद अंदाज लगा ले कि कागज होती, विचार करो आप। इसलिए ब्राह्मण देवता ने कहा कि नहीं, लेकिन धर्म पत्नी ने कहा कि वंश आगे बढ़ जाए, इस कारण से दूसरा विवाह भी कर सकते। अपनी पत्नी की सहमति समझ में आई और कहा कौन राजकुमारी से विवाह किया जाए, तो इसने कहा कि हमारी जो छोटी बहन है उसका नाम है भुस्मा, तो भगवान शंकर की बड़ी भक्त है, उसी से विवाह कर लो। पत्नी के कहने पर दूसरी विवाह कर लिया और उसकी छोटी बहन से। लेकिन कालांतर में सज्जनों, शिव पुराणकार कहते हैं इसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। 9-10 वर्ष का बालक, उस समय छोटे में विवाह हो जाता था, धीरे धीरे बड़ा हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम ब्राह्मण देवता का कहाँ चला गया? जिस पत्नी के यहाँ, भुस्मा के यहाँ गर्भ से बालक ने जन्म लिया, उससे प्रेम करने लगा। लेकिन इसकी बड़ी बहन भुस्मा की उससे ईर्षा करने लगी और ये जुगाड़ में कि इसका बालक कब हम इसकी हत्या कर दें। इसी का नाम है सज्जनों, कब ये मन हमारा कहां पलट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कालांतर में विवाह कर दिया बालक का और इसकी धर्मपत्नी घर में बालक की। लेकिन ये 24 घंटा भुस्मा भगवान भोलेनाथ की मिट्टी से छोटी छोटी रुद्री बनाती है और इसका नियम है प्रतिदिन कम से कम 4 घंटा पूजन में लगती है रुद्री बनाए। और नियम ये है कि रुद्री बनाने के बाद पूजन करके, आवाहन पूजन करने के बाद प्रतिदिन रुद्री का विसर्जन भी होता। तो सरोवर में जाए और शाम को विसर्जन, इसके बाद भोजन करें। लेकिन एक दिन इसको दाव लग गया बड़ी बहन को और इसने सोते हुए बालक की और तलवार से हत्या कर दी और एक बोरे में भर के पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और बोरी में भर के और सरोवर में प्रवाहित कर दिया और सो गई। जब सवेरे इसकी पत्नी उठी, उस समय भुस्मा जो है भगवान भोलेनाथ की रुद्री बना रही थी, पूजा कर रही थी तन्मयता से। ये भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है सज्जनों। भावे विद्यते देवा, भाई विश्वास भी ऐसा होना चाहिए भुस्मा की तरह, और नहीं तो सूर्य अनेक फिरे कण मांगत। बोले सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर्य सुस्वाद कहाँ, और ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाहे कहाँ। और राम कथा कितनों ने लिखी, लेकिन तुलसी सी मरजाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, हे भैया पर कारण को प्रहलाद कहाँ। ऐसे निष्ठा विश्वास होना चाहिए। भगवान तो आज भी कण कण में विराजमान। ईशावास मिदम सर्वम सर्वम विष्णुमयम जगत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन उस परमात्मा को निकालने के लिए दृढ़ निष्ठा विश्वास प्रहलाद की तरह तो है कहां हमारी। इसलिए भुस्मा ने कोई समझौता नहीं किया। बहू आई, भुस्मा से कहा, हे मैया हमारी मांग का सिंदूर उजड़ गया और तेरी गोद आज सूनी हो गई और तुझे पूजा सूझ रही है। लेकिन भुस्मा ने कहा, सुनो, अब जो हो गया वो सब इसमें हम ये समझ रहे हैं कि भोलेनाथ की इच्छा है। इतना विश्वास, जब तक हमारी पूजा नहीं हो जाएगी, जब तक इसमें कोई समझौता नहीं होगा। और पूजा छोड़ने से अब क्या हमारा बालक थोड़ी वापस हो जाएगा, जो हो गया हो गया। और इसने भाव से पूजा की। लेकिन धन्य है भगवान की कृपा से, जब पूजा पूरी हुई, सरोवर में रुद्री विसर्जन करने के लिए गई, तो उसी घाट पे इसका बालक सामने से चला रहा। कहा, एक बात बताओ, तुम्हें तो तुम्हारी बड़ी माँ ने हत्या कर दी थी, लेकिन तुम कहां से आ गए? इसने कहा कि माँ, सौतेली माँ ने और जैसे ही तलवार से हमारी हत्या की, एक एक तलवार का घाव हमारे भोले बाबा ने अपने हाथ से झेला है, इसलिए हम बच गए।
ये तो उसकी लीला थी। और भोलेनाथ उसी घाट पे प्रकट हो गए। बोले क्या चाहते हो? हमको ऐसा क्रोध आ रहा है। भोले बाबा ने कहा कि जाके अभी तुम्हारी बड़ी बहन को और मौत के घाट उतार दो। हाथ जोड़ के भस्मा ने कहा कि प्रभु यदि मारना ही है तो उसके कुभाव को मार दो, उसकी हत्या करने से क्या होगा? अरे बदलना ही है तो उसकी बुद्धि बदल दो जिसमें उसका भी कल्याण हो जाए। तो बिना भोले बाबा की कृपा के किसी की बुद्धि कैसे बदलेगी, है नहीं? इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम अम्माश्रितो ही वक्रो चंद्रा सर्वत्र वंदता। भगवान भोलेनाथ साक्षात गुरु के रूप में है, इसलिए गुरु चाहे तो कल्याण है। भोलेनाथ क्या है? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना सुमरण करते तब लंका पर विजय। इसलिए घुसमा से कहा क्या चाहती हो? तो बोले हमारे नाम से इस शिवलिंग में विराजमान हो जाओ। तो घुसमा ने आराधना की, इसलिए भगवान भोलेनाथ घुसमा जैसी सती साध्वी पति परायण नारी के कारण प्रकट हुए, उनके नाम से भोले बाबा विराजमान है। घुसमेश्वर बोलिए घुसमेश्वर भगवान की। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में परमात्मा इस प्रकार से प्रकट हुए। और सज्जनों कहां तक हरि अनंत हरि कथा अनंता, है नहीं? सहज शारदा न वर्णेय पारा, फिर भी लगभग 2 घंटा तो हो ही गए। और का भी ये तैयारी फल है नहीं? क्योंकि महाप्रसादी भी इसी पांडाल में होगा। 2:30 बज गए शास्त्री जी कह रहे। इसलिए वास्तव में भगवान की बड़ी कृपा है। आप लोगों ने 9 दिन तक इस धरती पर बैठ करके भगवान के दरबार में और भोलेनाथ के चरित्रों का सज्जनों श्रवण किया। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि तन मन धन से और इस कार्य में जिसने भी सेवा दी है उनके घर भंडार से, क्योंकि इनका नाम ही है भंडारी। 3 लोग बस्ती में बसा के आप बसे, बिना ऐसे देने वाले। भोले बाबा दानी नहीं है, महादानी, देने के लिए बैठे। इसलिए ऐसे दातार भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि हे भोले बाबा इन सभी भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करें। ध्यान अरे ध्यान तेरा भोले धरू में सुबह शाम, ध्यान तेरा भोले धरू में सुबह शाम। अरे हम ही नहीं तुमको तो पूजे श्री राम, हम ही नहीं तुमको तो पूजे श्री राम। एक नहीं तेरे हजारों है नाम, एक ही नहीं तेरे हजारों है नाम, हम नहीं तुमको तो पूजे श्री राम। मीठी मीठी ताली हरि बोल।
कतैया। माथे पे चंदा जटों में गंगा मैया, सरकों की माला गले बिच्छू और कतैया, सरकों की माला गले बिच्छू और कतैया। अरे भांग और धतूरे के, भांग और धतूरे के, भांग और धतूरे, भांग और धतूरे के, भांग और धतूरे के, सदा हम ही नहीं, हम ही नहीं तुमको तो पूजे सिया, हम ही नहीं तुमको तो पूजे सिया। ब्रह्मा और, अरे ब्रह्मा और विष्णु गुण गावे, ब्रह्मा और विष्णु गुण गावे, हाथ जोड़ तेरे शीश नवावे, हाथ जोड़ तेरे शीश नवावे, अरे हाथ जोड़ तेरे ध्यान लगावे, हाथ जोड़ तेरे ध्यान लगावे। अरे नारद की वीणा से, नारद की वीणा से, नारद की वीणा, नारद की वीणा से, नारद की वीणा से निकले तेरा नाम। अरे हम ही नहीं तुमको तो पूजे श्री राम, हम ही नहीं तुमको तो पूजे सिया। अरे विधि विधि गाए हो। अरे ध्यान तेरा भोले, हाँ ध्यान तेरा भोले, ध्यान तेरा भोले, ध्यान तेरा भोले, ध्यान तेरा भोले, धर्म में सुबह शाम, नहीं तुमको तो पूजे श्री राम। हम ही नहीं तुमको तो पूजे सिया, हम ही नहीं तुमको तो पूजे सिया। अरे एक नहीं तेरे हजारों है नाम, एक नहीं तेरे हजारों है नाम, नहीं नहीं तुमको तो पूजे श्री राम, हम ही नहीं तुमको तो पूजे सिया। हम ही नहीं तुमको तो पूजे श्री राम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। तो सज्जनों, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करें, इनके भंडार भरे रहें। और सज्जनों, साथ इन 9 दिनों में यदि हमारी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो गांठ में बांध लेना, और यदि कोई कड़वी लगी हो तो हमें दे देना वापस। अच्छी तुम्हारी और कड़वी हमारी, है नहीं? इसलिए क्योंकि अच्छी बात यदि लगी हो तो गांठ में बांधोगे, निश्चित है आपका कल्याण करेगी। एक सिद्धांत भी यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया शिव पुराण का, तो भोले बाबा निश्चित है आपका कल्याण करेंगे। और भैया कोई कड़वी निकल भी गई हो तो वापस कर देना, है नहीं? क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य गलती होती है। अरे हम परदेसी फकीर हर का वो देना याद करोगे, हम परदेसी फकीर काऊ देना याद करोगे, भज देना वो रघुवीर हे काऊ देना याद करोगे, भज देना रघुवीर काऊ देना याद करोगे। परदेसी फकीर
ही कर देना। माता पिता और भाई बहना भूल चूक माफी कर देना। मैं हूँ अधम शरीर, ये है अधम शरीर, ताऊ बिना याद करोगे। भोले से यही बीनती हो फिर मेल हमारा जल्दी। और भोले बाबा की कृपा तो हो ही गई, क्योंकि 6 महीने के बाद फिर आना है नहीं? हमारे राम सेवक जी के यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन श्रावण के महीना में, और इसके बाद 1 महीने के बाद राम कथा है नहीं? हमारे श्री चतर सिंह जी मिला और भोले बाबा की जो कृपा बरस गई, इसलिए हो करूं भोले से यही बीनती, फिर मेल हमारा होए फिर जल्दी। अरे इसी मंदिर के भी साऊ दिना याद करो। अजले राम रघुवीर, साऊ दिना याद करोगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बात पुष्पांजलि भगवान भोलेनाथ के चरणारविंदों में समर्पित। सज्जनों, आप बड़े भाग्यशाली हैं, तन मन धन से और इस विशाल आयोजन में अपनी सेवा दे करके इस आयोजन के लिए और सफल बनाया। तो जहाँ के आयोजक अच्छे होते हैं वहाँ का आयोजन भी अच्छा होता है। तो यहाँ के पूरे जितने भी आयोजक हैं, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, नातेदार, रिश्तेदार बिल्कुल तन मन धन से लगे। और आज इसका विश्राम दिवस है, तो सज्जनों अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं, भाव और श्रद्धा से आरती का गायन करेंगे, दर्शन करेंगे। इसके बाद महाप्रसादी लेकर के और जिसको प्राण पूजन करना है वो प्राण पूजन करेंगे। और एक एक करके आए, भगवान भोलेनाथ के रूप में साक्षात ही पुराण विराजमान है। अपनी अपनी मंगल कामना सब करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सबकी मंगल कामनाएं पूरी हों। शिव शंकर जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री शिव पुराण शिव शंकर जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव पुराण शिव शंकर जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये महाग्रंथ ये शिव पुराण सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ ये शिव पुराण सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं मान, सुनते सुजान करते हैं मान। श्री शिव सारथ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव पुराण शिव शंकर जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। झांकी अनूप कल्याण रूप, ये सबके मन को भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, ये सबके मन को भाए, मन मंदिर में बस जाए। तू ध्यान लगा मन को ही जगा, ध्यान लगा मन को ही लगा। एक तन मन धन की आरती, पापियों को
सिखाए शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोक सारे पावन ग्रंथ बहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत किसियों से दूर, हो जा पुनीत विषयों से दूर, हे ममता मना उदार की, पापियों को पाप से है दान तेरे पुराण से भजन करने की आरती, पापियों को पाप से है आरती। बोलिए खेड़ापति मैया की आरती हो रही है, माई तोरी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो रही है, हमारी थोड़ी ध्वजा लाल लहराए। हरि बोल। मौला हो मैया तेरी आरती उतारे, मौला हो मैया तेरी आरती उतारे। मौना ध्वजा लहराए। हो मैया मोरी, मौला ध्वजा लहराए। आरती हो रही है, माई तोरी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो रही है, हमारी थोड़ी ध्वजा लाल लहराए। हरि बोल। काहे के बीरवा माई के दुआरे, काहे के फेरवा माई के दुआरे। काहे के कलश धराए। हो मैया मोरी, काहे के कैलाश धराए। आरती हो रही है, माई तोरी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो रही है, हमारी थोड़ी ध्वजा लाल लहराए। हरि बोल। हे भगत तिहारी मैया आरती उतारे, भगत तिहारी मैया आरती उतारे। संत ध्वजा लहराए। ओ मैया मोरी, संत ध्वजा लहराए। आरती हो रही है, माई तोरी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो रही है, हमारी थोड़ी ध्वजा लाल लहराए। तुलसी के बीरवा माई के दुआरे, तुलसी के बेवा माई के दुआरे। सोने के कलश धराए। हो मैया मोरी, सोने के कैलाश धराए। आरती हो रही है, माई तोरी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो रही है, हमारी थोड़ी ध्वजा लाल लहराए। हरि बोल। ये सगरे भगत मिल करे तेरी आरती, सगरे भगत मिल कर तेरी आरती। देव दर्शन घर जाए। ओ मैया मोरी, करहु कृपा घर जाए। आरती हो रही है, माई तोरी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो रही है, हमारी थोड़ी ध्वजा लाल लहराए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदना हृदयारविन्दे नमः भगवती दैवप्रणमामि। नारायण कृपालकायै
वज्रे अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम जगनेन जग्नमय जन्त देवास्तान् धर्माणि प्रधान्याः सन्नादेहनागं महिमानः स्वयं पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी की काशीपति विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या आज के आनंद की अपने अपने माता पिता की सदगुरुदेव भगवान की उमापति महादेव की काशीपति विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की संत समाज की हेरापति मैया की पवन सुध हनुमान जी महाराज की श्री शिव महापुराण की व्यास जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर ही महाप्रसादी लेकर ही सभी लोग बैठ जाएंगे।